बेंगलुरु के यतीमखाना अहले इस्लाम की स्कूल में क्या बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कर्नाटक तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी के नुमाइंदों ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि यतीमखाना अहले इस्लाम में मौजूद कदीम सरकारी एडेड स्कूल को ख़त्म करते हुए प्राइवेट स्कूल कायम की गई है, जो वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ है। हालांकि ये मामला अब हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन एक ही इहाते में सरकारी एडेड और प्राइवेट स्कूल की वजह से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर्नाटक तहफ़्फ़ुज़ुल औक़ाफ़ कमेटी के सदर दस्तगीर खान और सेक्रेटरी अब्दुल बशीर ने मुतालिबा किया कि सरकारी एडेड स्कूल को हर हाल में बरकरार रखा जाए। चंद सालों पहले शुरू की गई प्राइवेट स्कूल को फौरी तौर पर बंद किया जाए। पुरानी मुस्लिम ऑर्फनेज स्कूल को मजबूत करते हुए बच्चों की सही तालीम और तरबियत का नज़्म बनाया जाए। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जी, क्या मसाइल हैं यतीम खाना अहले इस्लाम से मुतालिक और क्या शिकायतें हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यतीम खाना अहले इस्लाम की शिकायत ये है कि वहाँ पर बुज़ुर्गों ने जो 70 साल लगभग 70 साल पुरानी स्कूल जो थी एडेड स्कूल, उस स्कूल को इन लोगों ने जो नई कमेटी है वो उसे तब्दील करने के लिए न्यू इसका नॉलेज पब्लिक स्कूल के नाम से बनाए हैं, जिसकी बुनियाद गलत बात होने की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसे रद्द कर दिया है। इस कोताही, इस गलती की जिम्मेदार वो कमेटी है और वो स्कूल जो चल रही थी उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। चंद लोगों ने, ख्वाहिशमंद लोगों ने, उसमें हम लोग भी, हमारी कमेटी भी उसे काम करके बचाने की कोशिश कर रही है, जिसकी ये लोग ख़त्म करने की तुले हुए हैं। और बोर्ड में 1 से 2 बैठकर मीटिंग में बात हुई कि हम ये स्कूल बचा रहे हैं। डिपार्टमेंट को भी 1 से 3 साल कंटिन्यू लेटर देकर हैं कि ये स्कूल बचाते हैं, लेकिन सही मानों में ये झूठ कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो हज कमे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ के साथ बैठकर बात जो वादा किया था वो वादे पर पूरा रहें, तो हम इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये लोग दिन पर दिन झूठ कर रहे हैं और केस के बदले केस को हाई कोर्ट जाकर 1 से 2 हाई कोर्ट जजों ने कमिश्नर ऑफ एजुकेशन को दे दिया है, जो 25 तारीख को उसका केस है। इस तरीके से कई लोग इनको गलत काम करते जा रहे हैं। इसके बाद हमारे साथी बशीर अहमद साहब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए लोगों से जो तवज्जो दे रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरे भी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, और लोगों से मेरी गुजारिश है कि इदारे की तरक्की के वास्ते आगे आए। फिलवक्त क्या पोजीशन है? फिलवक्त अब डिपार्टमेंट से स्कूल बंद ऑर्डर्स हो चुके हैं 1-1.5 महीना पहले। वो डॉक्यूमेंट आपको भी हम देंगे। एडेड स्कूल बंद, ये एडेड को बंद करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी स्कूल बंद हो गई, ऑर्डर्स हो गए। कौन सी? वो न्यू 2 स्कूल भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग कमिश्नर ऑफिस को गए तो वो खुद कमिश्नर डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि तुम्हारी स्कूल एडेड स्कूल जिंदी है, एडेड स्कूल को कुछ आंच नहीं लगी है। ये नॉलेज पब्लिक स्कूल तो कैंसिल हो चुकी है। तो वहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे थे और उनका मुस्तकबिल क्या होगा अब स्कूल अचानक बंद होने के बाद? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब वो 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से कमेटी चला रही है, उसका हम इल्म नहीं है। वो नहीं, कमेटी क्या करी है, कमेटी के क्या गलतियां हैं, ये मामलात हमारे तुम्हारे अपनी देखिए, लेकिन बच्चों का जो मुस्तकबिल बर्बाद होगा इसका जिम्मेदार कौन? वो कमेटी वाले, खुद कमेटी ने हमें बार-बार पूछा। कमेटी लोगों को, कमेटी के लोगों ने जो गलत काम करके नॉलेज पब्लिक स्कूल लाने की बिना पर ये चीज पैदा हुई है, जो वो खुद जिम्मेदार हैं। तो क्या वो नॉलेज पब्लिक स्कूल के बच्चों को फिर दोबारा वो जो मौजूदा स्कूल
एडेड स्कूल है हाँ, वहाँ हाँ। शामिल करने की कोशिश हो? वो स्कूल ही एक ही बिल्डिंग, जैसे कि आज हम जिस जगह पर बैठे हैं ऐसे ही एक ही बिल्डिंग में एक ही स्कूल को एक ही बच्चों को उनका जो कोड नंबर रहता वो बदला कर एडेड स्कूल में ये छोड़कर नॉलेज यूटी स्कूल में बच्चों को लाए थे, जो गलत काम था। बोर्ड को भी उसकी इतला नहीं है, बोर्ड से परमिशन नहीं लिए हैं, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर ये लोग स्कूल नॉलेज यूट पब्लिक स्कूल लिए थे, जिसकी बुनियाद पर कमिश्नर से ये रद्द कर दी गई है इसको। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया है। लाइसेंस कैंसिल करके हैं। रिकॉग्निशन नहीं, इनका खत्म करें। बशीर भाई से हाँ, हमारी कमेटी और हमारे चंद मोतबर लोग ये चाहते हैं कि वो जो पुरानी स्कूल एडेड स्कूल है उसे कायम करें, उसकी सही देखभाली करें। मेरा नाम दस्तगीर खान, एसडी वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी का सदर हूँ। अच्छा, मैं यतीम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अली के गुजर जाने के बाद मैं हैंडल किया सेक्रेटरी करके। यतीम खाने का इतना घोटाला है, 2014 में ये लोग जो लोग आके ही ना कुछ भी यतीम खाने का इंटरेस्ट नहीं बताया बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सिर्फ इन्हें क्या करे, पहला 1 to 7 उर्दू स्कूल उधर से ख़त्म किए, उसके बाद उर्दू स्कूल के बाद 9, 10, 8, 9, 10 उसको आके अभी 17, 18 में वो लोग 18, 19 में अलायंस लेकर नॉलेज जुड ओपन किए। 19, 20 में इन्हों क्या कर रहा पूरे लाल जितने भी हमारे स्कूल थे एमओ स्कूल के पूरे बच्चे 250 को 400 पीपल 400 स्टूडेंट को अपने नॉलेज रूट को ट्रांसफर करके नॉलेज रूट परमानेंट कर लिया। इधर टीचरों को 6 टीचरों को रख के चला रहे थे, उसमें स्ट्रेंथ कम नहीं करके 3 साल से गवर्नमेंट भी दे रहा था, सैलरी दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन बच्चों को पूरे यहाँ के बच्चों को पूरे वहाँ अटेंडेंस देकर वहाँ ज्वाइन कर लेकर रहते थे। उन्होंने पूरे उधर के इधर के बच्चे उधर चले गए थे, खाली बच्चों का नाम लेते हैं वो लोग को गुस्सा आता, वो यतीम खाने का बच्चा का नाम ही चेंज कर डालना, यतीम खाने का नहीं, नॉलेज वुड में जाना कर बोल के। ठीक है करके हम लोग कोर्ट को डाल के गए थे, अली साहब कोर्ट में 22 को डाले सर, 23 में ट्रिब्यूनल में आर्डर हुआ, नॉलेज स्कूल बंद करो, एमओ स्कूल के पूरे नॉलेज स्कूल के बच्चे फिर रिटर्न आको इसमें जमा हो एमओ स्कूल में करके बोला, यानी मुस्लिम ऑर्फनेज में, वो तो इदायम खा रहे हैं करके। ये लोग क्या किया, वहाँ के मैनेजमेंट को पता नहीं, मैनेजमेंट के पूरे मेंबर जितने ही क्या है मालूम नहीं, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने पर्सनल जाके उस ट्रिब्यूनल को जाके हाई कोर्ट में ऑर्डर लिया, हाई कोर्ट में भी हमारे तरफ हुआ, तीनों मिलकर तुम्हें स्कूल चलाओ, लेकिन नॉलेज स्कूल को मत जाओ कर बोल एमओ स्कूल घुस दिया। ये लोग फिर भी उसको नेग्लेक्ट कर के फिर हाई कोर्ट को गए, ये स्कूल हम ना होना चाहिए, नॉलेज स्कूल, ये एमओ स्कूल हमको नहीं चाहिए घर को। सेक्रेटरी अकेले जाके इसके ऊपर सेक्रेटरी और 2 लेडीज हैं, उन्होंने मिलकर 4 आदमी यतीम खाना चला रहे हैं। बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं इसको, और हम लोग के पास आ रहे, पब्लिक के पास बोल रही है, और गवर्नमेंट को जाके लेटर आन दे रहे एमओ स्कूल हम ना होना, एमओ स्कूल हम ना होना, एमओ स्कूल हम होना को, लेकिन एमओ स्कूल को ये लोग चलते नहीं। बीवो को लेके गया स्कूल का नाम एमओ स्कूल, वजह क्या है कहते इनको यतीम खाने को यतीम बच्चा नहीं बोलना चाहिए, नॉलेज स्कूल बच्चा करके बोलना चाहिए। लेकिन मैं बोला ऑर्फनेज का नाम ही है भाई बुनियाद, तो मैं यतीम खाने का नाम क्यों चेंज कर रहा है, नॉलेज उठी से कोई यतीम खाना क्यों रखते करके, नहीं वो होना हम ना यहाँ के बच्चे। मैं बोला फिर ये बच्चों को लेके नई बिल्डिंग कहाँ स्टार्ट करके वहाँ स्कूल स्टार्ट करो, यहाँ मत स्टार्ट करो तुम्हें, तो ऐसा ही बोला। वैसा रहे तो तुम्हें दोनों भी स्कूल लेके चलो, लेकिन नॉलेज स्कूल बंद करने का नक्को कर को वो लोग बोले ठीक है, उससे भी हमें कॉम्प्रोमाइज करें। 2 स्कूल नहीं चल रहे हैं, नहीं चलना, ये कंपाउंड में चल रहे हैं, ये कंपाउंड में 2 स्कूल चल रहे हैं। ये लोग मैं बोल नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट को हाथ डाल लेके बीओ को डीडी पे अभी तक घुस देके चला लेके स्कूल बंद हो गया, 2 महीने हो गया। नॉलेज स्कूल 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक बंद हो गई, उसके बाद इन्हों फिर से वो ठीक है ये नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया करके हाई कोर्ट को गए, हाई कोर्ट वाला फिर सीपीआई को जाकर तुम ये करो, विदाउट नोटिस उन्हें कैंसिल नहीं कर सकता कर देके। हालांकि उन्होंने 9/6 को नोटिस देके, डीडी पे 9/6 को नोटिस देके स्कूल बंद होगी, तुम्हें इससे क्या बोलती करके, लेकिन अभी तक वो लोग आंसर नहीं दिए। तो इस सिलसिले में चूंकि आपकी जो जद्दोजहद है, कोशिशें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
और स्कूल की हिमायत में बातें करने का जो दावा कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट से मुलाकात करके मसाइल हल नहीं? मैनेजमेंट को मुलाकात करके वो मैनेजमेंट में फाइनल हमें 17 तारीख को, ये 17 तारीख को, 14 तारीख को एक मीटिंग कराया, जबरदस्ती करके बीओ को लेके गया, ईओ को लेके गया, असिस्टेंट को ले जाके पूरे स्टाफ को लेके गया, बीओ को बोल के अब अगर तुम नहीं आए तो हम लोग स्कूल के इधर आके धरनी बैठनी करके। बीओ खुद आया, बीओ खुद आके सेक्रेटरी को बुलाया स्कूल में, सेकंड फ्लोर में बुला को, रे निम्म स्कूल ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? 8, 9 ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 28 ಇದೆ, 25 9th-ನಲ್ಲಿದೆ, 28 SSC-ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನೀವು ಓಡಿಸಿ ಇದು ಓಡಿಸಿ, यानी अदू हाँ दोनों को जारी, मैं मेरे हाथ में मैं दोनों को जारी करता हूँ। तो ऐसा करके बोला हुआ, ठीक है करके मैं वो टाइम पर क्या बोला, सर एक काम करेंगे, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, CO ಬರಲಿ, ಇವರು ಬರಲಿ, तुम्हारे पूरे कमेटी को बुला लो, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, ठीक है क्या भी गलती हुआ रहेंगे आपसे, पूरा को बुला लगे। तो वो दिन थर्सडे था, थर्सडे नहीं बुलाया मीटिंग, सैटरडे बुलाया, सैटरडे गवर्नमेंट हॉलीडे, BO नहीं है, CO नहीं है, ठीक है हम लोग ही बैठ के डिसाइड करें। मानिक जावेद पटेल थे, बहादुर साहब थे, इलियास भाई थे, पूरे जितने ही पूरे 18 मेंबर उनके थे, उसमें 4 मेंबर खिलाफ गए, नहीं भाई जो पुरानी स्कूल है पुरानी स्कूल रहना पड़ता, तुम्हें नाले स्कूल बाद में चलाओ, पहले पुरानी स्कूल जो है तुम्हें खोलो। नहीं भैया मैं सभी डिसाइड कर ली, हम ना जरूरत नहीं है डेट स्कूल, हम ना उनका क्या भी जरूरत नहीं जी। वो टाइम पर 11 लाख आते थे, 7 लाख आते थे, 5 लाख आते थे, वो स्कूल जब भी होना था, हमारे स्कूल के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, MD, MBA, इंजीनियर, पूरे साइंटिस्ट सब हो गए। इस सिलसिले में सवाल ये है कि एक तरफ कोर्ट का दावा है कि सिर्फ एक स्कूल चलेगी, एक स्कूल चलेगी, वो दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि दोनों स्कूलों दोनों स्कूलों को जारी रखा जाएगा। दोनों सही फैसला क्या है? सही फैसला दोनों भी हम मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो बच्चों का भविष्य है इसमें। उन्होंने क्या बोलते हैं, हम लोग को बच्चों को अच्छी से अच्छे नॉलेज देना करके, स्कूल में अच्छी इल्म देना करके, और जनरल सब मिलकर अच्छे से देना करके वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसमें जो दे 12 स्कूल सेकेंडरी पे SSLC में पढ़े थे, 9 बच्चे उसमें फेल हो गए, 1 बच्चा पास हुआ सेकेंड टर्म में, नहीं नॉलेज में, सेकेंड अभी SSLC में 50% आए हैं। फिर वो 12 बच्चों को बताए, उसमें 1 बच्चा पास हुआ, 11 बच्चे फिर फेल। इन 36 टीचर्स तक लेके एजुकेशन क्यों नहीं दिया? अब उसमें 3-4 टीचर इनका बरोबर नहीं कर भैया RBMNS में चलेगी। डिमांड क्या है आपका? हमारा डिमांड क्या है, MO स्कूल जैसी थी 1 to 7 and 10 तक MO स्कूल हमको चाहिए, और हम लोग MO स्कूल में ही अच्छे से अच्छे टीचर आते हैं, उसमें नहीं करने का नहीं, पूरे MA MBA सब पढ़ के हैं वो लोग, BE कर को ही, BA कर को ही, सब ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पुरानी स्कूल को, पुरानी स्कूल बाखरा रखना पड़ता है, गवर्नमेंट डेट भी जाता है, 16 टीचर की गुजरान निकल जाता है। और ये लोग जो ट्रांसफर करके ही पैसे देकर ट्रांसफर कराएं, 6 टीचर हाल ही में केस देते हुए हैं, वो टीचरों को वो स्कूल में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, वजू करने नहीं दे रहे, गेट में बुरखा उतार के आना, ये कौम की कितनी बड़ी बदनामी है। और यहाँ 16 टीचरों से काम चल रहा था, 16 टीचर में उनकी ले गए, तो उनके घर वालों, उनके बच्चे सब ले, तो 100 आदमी उनमें पल रहे थे। तो इसका सभी जिम्मेदारी कौन? ये नो डाउट 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं, 7 साल से हमें पढ़ा रहे हैं, 7 साल से अभी फिलहाल को पूरे इंजीनियर जो BME हैं, BSc में पढ़ रहे हैं, पूरे हमारे MO स्कूल के बच्चे, इनके नाले स्कूल के बच्चे एक भी नहीं। अच्छा साहब, ये नॉलेज स्कूल का जो रिकॉग्निशन है वो किसने कैंसिल किया और किस बुनियाद पर कैंसिल हुआ? ये नाले स्कूल आपको CPI ने कैंसिल किया है। कौन CPI? CPI कहते कमीशन ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और 8 to 9 10 आके डायरेक्टर को आता, डायरेक्टर को 1 to 8 आको DDPA को आता, DDPA अब तक उसको बरकरार रखा है, कैंसिल नहीं किया। हालांकि राइटिंग में कैंसिल हो गया है, ओरल चला रहा है। ओरल क्यों चला रहा है? तो इनके जो मैनेजमेंट है इनको पूरा पब्लिक मालूम हो गया, तो पता चले तो ये प्रॉब्लम होता करके ये लोग ऐसा ही दबा के चला रहे हैं। हालांकि कोर्ट भी उनको 25 तारीख तक टाइम दिया, 25 तारीख को जाकर तुम्हें CPI में सेटल कर लो करके। तो किस बुनियाद पर रिकॉग्निशन? अभी रिकॉग्नाइज अभी आज 25 तारीख को फिर जाके लेटर दे के आया, तुम्हारी स्कूल बरकरार है, नाले स्कूल जाएगी।
तो वो हिसाब से आकर हैं, क्या तो हम 60 साल से स्कूल है। अच्छा, किस बुनियाद पर नॉलेज स्कूल को रद्द कर किया गया है? कैंसल किया गया। ज्ञान बुनियाद उसमें है ही नहीं, नाले स्कूल खाली यमो स्कूल आ गया हमारे मुस्लिम मार्फन स्कूल, हमारी पहले से है 60 साल, अभी भी रहेगी, कल भी रहेगी। इसमें एक मिनट, इसमें क्या है तो ओनली नेम दे चेंज एंड टेकन द ऑल स्टूडेंट, पूरी स्कूल पूरा लेकर नाम चेंज करके इन्हों इंग्लिश स्कूल ओपन करेंगे। इंग्लिश स्कूल से हमना फायदा तो नहीं। उर्दू स्कूल बरकरार रखने का डिमांड है आपका। उर्दू भी इंग्लिश स्कूल हो गया, 1 to 10 तक इंग्लिश स्कूल गवर्नमेंट ऑर्डर दे गई। 8 to 10 जो है स्कूल ऑलरेडी इंग्लिश स्कूल है, पहले से भी है। 8 to 10, 8, 9, 10 ऑलरेडी इंग्लिश स्कूल है, और 1 to 7 जो चल रही थी उर्दू स्कूल थी, उससे भी 3-5 साल के पहले इंग्लिश कर दिया है गवर्नमेंट ने। वो इंग्लिश में ही कंटिन्यू करो करके इनको बोले तो नहीं, नो सेपरेट इंग्लिश स्कूल खोला है, वो जरूरत नहीं थी। सिर्फ यमवो का नाम आ जाने की वजह से ये नई स्कूल शुरू नई स्कूल से रहेंगे, ये ना ऑर्फनेज के बच्चे करके नहीं बोलना, तो वो हिसाब से चल लेके अभी बहुत कोशिश की है, लेकिन वहां क्या बोले थे वो लोग नहीं सुन रहे, जितनी हम रिक्वेस्ट किया। शुक्रिया सर जी। अब्दुल बशीर, सेक्रेटरी ऑफ द वक्फ प्रोटेक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी, बेंगलोर, कर्नाटका।